हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे वैल्यू रिटेल स्पेस की, जो कि इंडिया में इस समय काफ़ी एक अच्छा सेक्टर है और बहुत ही एक अच्छी स्पीड में ग्रो कर रहा है। तो उसके हम 3-4 प्लेयर्स अभी क्वार्टरली अपडेट उनके रिलीज़ हुए हैं कल परसों में। तो हम बेसिकली बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में, जो कि वी मार्ट, बाजार स्टाइल और वी टू रिटेल के बारे में, और साथ ही साथ हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेंगे विशाल मेगा मार्ट और साथ ही साथ डी मार्ट में भी, कि क्या इस गेम में, क्या इस स्पेस में चल रहा है। इसमें हम ट्राई करेंगे एनालाइज करना कि हमें किधर ज़्यादा बेटर, हमें कंफर्ट स्पेस है, कहाँ हमें पैसे बन सकते हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट वाइज भी कौन सी बेटर है, कंपनी कौन सी बेटर है और कौन सी इन्वेस्टमेंट वाइज भी बेटर है। तो हम इस चीज़ पे बात करते हैं। पर पहले हम बेसिकली 3 कंपनी जिन्होंने क्वार्टरली अपडेट कल रिलीज़ किया है, वी मार्ट, वी टू रिटेल एंड बाजार स्टाइल की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का जो अपडेट रिलीज़ किया है वी टू मार्ट ने, वो लगभग वी टू रिटेल ने वो 86% ग्रोथ किया है, और लगातार गाइडेंस भी वी टू रिटेल का 50 to 60% का ग्रोथ आने का देता रहा है। वी टू रिटेल ने काफ़ी हाइपर एक्टिवली ग्रो किया हुआ है एंड दे आर प्लानिंग फॉर 50% ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years, जो कि बहुत ही तगड़ा रनअप है उनके गाइडेंस के हिसाब से। अब वी मार्ट ने लगभग 22% की ग्रोथ क्लॉक करी है, अपडेट में उन्होंने दिया है, और बाजार स्टाइल ने शॉकर दिया है, वो है 71% की ग्रोथ करी है। क्योंकि बाजार स्टाइल का हमेशा से आप देखेंगे वैल्यूएशन भी कमज़ोर रहता है। वैल्यूएशन कमज़ोर और कम इसलिए रहता है क्योंकि आप उसमें उनकी जो ग्रोथ देखते हैं, जो उनका मैनेजमेंट ग्रोथ देता है, वो कभी 25-30% के दरमियान ही देता रहता है, उससे ज़्यादा देता नहीं है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है इनका। अगर मेन चीज़ जो हम रिटेल स्टोर स्पेस में देते हैं, चाहे वो आप अक्रॉस द ग्लोब आप किसी को भी कंपेयर कर रहे हो, चाहे वो इंडियन स्टॉक्स हो, चाहे वो यूएस स्टॉक्स हो, चाहे दुनिया की किसी भी वी टू इन रिटेल स्टोर्स का अगर आपको करना है, तो इसमें मेन चीज़ जो होता है वो SSSG एक मेट्रिक होता है, वो होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSSG सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। वो मेट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो मेट्रिक होता है कि आपने जो स्टोर 1 साल पहले खोले हैं, आपको उनको ग्रोथ बताना है कि जो स्टोर 1 साल पहले खुल चुके हैं, वो कितना % उनमें ग्रोथ आ रहा है। वी मार्ट ने वो नंबर लगभग 11% रिपोर्ट किया है। वी टू रिटेल ने 23.4% रिपोर्ट किया, बट उसको नॉर्मलाइज करके उन्होंने 10.3% बताया है। और बाजार स्टाइल ने 22% रिपोर्ट किया है और लगभग 19% नॉर्मलाइज दिया है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं सामने क्या देख रहा हूँ, तो सामने मैंने स्क्रीन है जिस पे मैंने ये मैट्रिक्स लिख रखे हैं, जैसे कि मैं डेटा आपको वीडियो के समय भूलूँ ना, नंबर्स में इधर उधर ना करूँ, क्योंकि एक अच्छी टाइट फिनिश और टाइट रेस है जिसमें 4 मैट्रिक्स 5 मैट्रिक्स शामिल हो रहे हैं और अच्छा कर रही है कंपनी। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो बाजार स्टाइल ने बहुत अच्छा किया है। बाजार स्टाइल की जो एक चीज़ फेवर में रही है, वो रही है कि सितंबर में दुर्गा पूजा रहा है। तो दुर्गा पूजा पिछले साल उसके बाद था, तो इस बार सारी सेल्स दुर्गा पूजा की इस क्वार्टर में हुई है, तो उन्होंने ये ग्रोथ एक अच्छे स्पीड में आ चुका है। के अपडेट में बाजार स्टाइल लगभग 71% के आसपास आपको दिख रहा है। और पर वी टू रिटेल जो है वो पूरे पैन इंडिया में उसकी प्रेजेंस है। ऑल्दो इसके भी मेजॉरिटी स्टोर्स आपको झारखंड, बिहार इस बेल्ट में आपको बहुत दिखेंगे, यूपी इस बेल्ट में आपको काफ़ी दिखेंगे। तो और पर पैन इंडिया प्रेजेंस है वी टू रिटेल की, उसके बाद 86% ग्रोथ करना वो काफ़ी फिनोमिनल है। अब हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग क्या है, कि कितने स्टोर्स खोलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि स्टोर्स खोलना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्टोर वी मार्ट ने लगभग 25 स्टोर खोले हैं, 2 बंद हुए हैं, पर इनके कुल स्टोर हो गए 533, मतलब कि लगभग 500 स्टोर थे इनके पहले और इन्होंने 25 खोले हैं। तो इसका मतलब 1 साल, मतलब लगभग 5% आता है ये वैल्यू। अगर आप वी टू रिटेल देखें तो वी टू रिटेल ने 43 स्टोर्स खोले हैं, पर इनका जो बेस था वो 216 का ही था। अगर आप 43 डिवाइड बाय 216 करेंगे तो लगभग 20% के दरमियान बैठता है वो चीज़। तो मतलब वी टू रिटेल ने 20% का ग्रोथ आपको इस नए स्टोर्स खोलने में दिया है। और बाजार स्टाइल ने लगभग 20 स्टोर खोले, 2 बंद किए हैं और 250 का रहा है, मतलब 230 थे और 20 स्टोर इन्होंने खोल दिए, मतलब कि आपको लगभग
8-9%, 9-10% का आपको ग्रोथ दिखी है। तो अगर हमें इसका मैट्रिक्स है, हमें इसकी ग्रोथ निकालनी देखनी है, तो आप देखोगे कि सेम स्टोर कितने इन्होंने खोले हैं प्लस हर स्टोर पे ग्रोथ कितना आ रहा है। आप दोनों को ऐड कर दो तो मोटा माटी आपको एक रफ फिगर मिलता है कि इस कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ किधर जा रही है। अगर आप 40%, 25% इधर से आप ग्रोथ ले रहे हैं और सेम स्टोर में भी आप 11% ले रहे हो, तो एक 25 इंटू 25 प्लस 11 को 35-36% का आपको ग्रोथ मिल रहा है। तो इस हिसाब से काफी एग्रेसिव है वी मार्ट, V2 रिटेल सॉरी। तो उस हिसाब से काफी अच्छी ग्रोथ से V2 रिटेल ले रहा है। अब दूसरे मेट्रिक्स पे आएंगे, वो है स्टोर एफिशिएंसी। स्टोर एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हर फीट स्क्वायर में जो कंपनी के पास स्पेस है उसमें कितने रुपए का वो खरीदारी करवा रही है, कितने का सामान बेच रही है। तो इसमें V2 रिटेल में आप देखोगे तो लगभग 940 रुपए पर स्क्वायर फीट का सामान बिकता है इनका हर महीने, और बाजार स्टाइल लगभग 865 है। वी मार्ट ने अपना ये डेटा हमें दिया नहीं है। तो इस एफिशिएंसी के मामले में भी अगर आप देखें तो V2 रिटेल ने थोड़ी ज्यादा ग्रोथ है। मतलब अगर आप 1000 स्क्वायर फीट खोल रहे हो तो हर महीने में कितनी सेल कर पा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप शहर में जा रहे हो तो आपको स्पेस पे खेलने की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है कि आप हर स्पेस में आप अच्छा कर ले जाओ। थोड़ा हम अगर इसकी एक समराइज कर दें तो समराइज में अगर आप देखें तो वी मार्ट रिटेल अगर आप देखोगे तो वी मार्ट रिटेल इज द चेन विद द मोस्ट स्टोर। सबसे ज्यादा स्टोर वी मार्ट के पास ही है। इनकी ग्रोथ एक 10% के लगभग अभी तक ये कर रहे थे, पर इन्होंने 22% इस बार ही दिया है। तभी आप देखोगे कि वो उसका शेयर 15-16% बढ़ा है। वी मार्ट का 50-60 एक्सपेक्टेड ही चल रहा था उसका शेयर, ऑल दो उसने रिसेंट में रनअप दिया है। बाजार स्टाइल आप देखो तो उन्होंने 71% दिया, पर उसके बाद भी शेयर गिरा है क्योंकि V2 रिटेल ने 86% कर दिया। और बाजार स्टाइल से शायद मार्केट ने या V2 रिटेल को देख के मारा है या किसी देख के, हम डेली टू डेली हम नहीं बता सकते कि क्यों स्टॉक गिरा है, बट 71% के बाद भी गिरा है। अगर आप देखें तो वी मार्ट में सबसे ज्यादा ग्रोथ गायब है, पर अगर आप V2 रिटेल देखें तो काफी एग्रेसिव कंपनी है, काफी तेज ग्रोथ कर रही है, और कैसे सस्टेन करेगी वो एक सवाल रहेगा। पर अभी तक के लिए एवरीथिंग इज पिक्चर परफेक्ट। जो एक कंपनी में हो सकता है, एक शेयर होल्डर को प्रॉफिट बना सकता है, वो हर चीज V2 रिटेल में चल रही है। बाजार स्टाइल देखे तो बाजार स्टाइल एक बहुत ही कंसोलिडेटेड ग्रोथ आपके गाइडेंस में देता है और हर बार उसको बीट कर देता है। ये उनका हमेशा से चलता आ रहा है। अब वो अपने ग्रोथ को डाउन प्ले करते हैं कि अपने ग्रोथ को क्या करते हैं नहीं पता, पर 25-30% का ग्रोथ देते हैं और डिलीवर उससे ज्यादा कर रहे हैं, जो कि इसके कारण उनको वैल्यूएशन बहुत ही कम था। अभी रिसेंट 5-6 महीने में अब 40% बढ़ गया पिछले 2 महीने में, तो उसने एक अच्छा आपको दे रखा है, अब अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया। वैल्यूएशन अगर आप देखें तो अगर ऐसी ग्रोथ चलती है तो कोई भी वैल्यूएशन जस्टिफाई ही नहीं कर सकता है। 86% ग्रोथ, 70% ग्रोथ, 50% ग्रोथ, इसके लिए वैल्यूएशंस बनते ही नहीं है। अगर आप है अच्छा लग रहा है तो ऐसे ग्रोथ कंपनीज आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कब आपको वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं। V2 रिटेल में हिसाब से अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी। और बाजार स्टाइल में मैं बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला काफी इन्वेस्टेड थे इस चीज में, अभी भी शायद उसमें इन्वेस्टेड है। पर अभी हम देख लेते हैं, थोड़ा हम और देख लेते हैं कि इस सेक्टर में एक दो इस सेक्टर के जो लीडर है वो है विशाल मेगा मार्ट। बाय टर्म्स ऑफ मार्केट कैप अगर हम बात करें तो लगभग वो सारी कंपनी जो मैंने आपको बताई, वी मार्ट लगभग 6600 करोड़ की थी, 6600 करोड़। V2 रिटेल लगभग 7700 करोड़ की है, और बाजार स्टाइल उसमें से सबसे कम है, वो जो 2200 करोड़ के आसपास की है। विशाल मेगा मार्ट लगभग 70,000 करोड़ की कंपनी है। इसमें ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है, पर एक किस्म से स्टेबल हो चुकी है, उतनी ग्रोथ नहीं है। तो वैल्यूएशंस भी बहुत हाई है विशाल मेगा मार्ट के। तो जनरली मैं तो उससे दूर ही रहता हूँ विशाल मेगा मार्ट से, पर अगर सबसे बड़ी है तो हम उसको देख सकते हैं। और हम रिटेल स्पेस में और इससे बड़ी कंपनी देखते हैं, वो है डी मार्ट। डी मार्ट ने भी अपडेट जारी किए हैं, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा देख सकते हैं। डी मार्ट लगभग 3 लाख करोड़ की कंपनी है, और अगर हम उसका देखें डी मार्ट ने क्या अपडेट दिया है, डी मार्ट ने लगभग 15% Y-on-Y का ग्रोथ हमें दिखाया है कि हुआ है, और उन्होंने लगभग 4% ऑफ ग्रोथ दिखाई है अपने स्टोर्स ओपनिंग में। लगभग अब डी मार्ट के 432 स्टोर्स ओपन है।
तो अगर हम ग्रोथ मेट्रिक पे देखें तो वी मार्ट एक कंसिस्टेंटली काफी अच्छे रन अप दे रहा है। बजाज स्टाइल इज कैचिंग अप। बजाज स्टाइल का गाइडेंस हमेशा 25-30% पे रहता है, पर वो कैचअप करता है, वो बहुत तेज गाइडेंस को बीट करके अच्छे से जाते हैं। वैल्यूएशन वाइज भी बजाज स्टाइल में काफी कंफर्ट था, 1-1.5 महीने पहले भी। अभी 40% शेयर बढ़ा है, 30-35% रिसेंटली, तो वैल्यूएशन थोड़ा सही है। पर उसके बाद वी मार्ट में हमें गाइड देखना पड़ेगा कि कैसी ग्रोथ वो जाते हैं आगे चल के। अभी ABFRL आदित्य बिरला फैशन ने भी बताया है कि वो एक नया OWNED ओन्ड करके एक नया स्टोर चेन खोल रहे हैं, जो कि वैल्यू रिटेल में ही खुलेगा। तो जूडियो हो गया, V2 रिटेल, इन सबको एक टक्कर देने के लिए अब आदित्य बिरला फैशन भी आ गया। रिलायंस ने एस्कॉर्ट में हिसाब से ऐसे करके, एजॉर्टे में हिसाब से करके उन्होंने खोल चुका है स्टोर। तो ये स्पेस एक काफी हीटअप हो रहा है, काफी अच्छा पैसा इसमें बनने को, क्योंकि सबको चाहिए कि लग्जरी, सबको एक छोटी लग्जरी चाहिए। आप किसी को पॉप स्टोर या किराने या जो रोड साइड पे दुकानें रहती हैं, किसी को अब वहां पे नहीं खरीदना है। अब लोग को एसी में सेटअप चाहिए जहां पे वो चेंज रूम हो सके, जहां इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग हो सके, अब लोग को ऐसा चाहिए। तो ये जो प्रीमियमाइजेशन का जो अब मार्केट जा रही है वो बहुत ही अच्छी है। उस कारण से इस सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा टेलविंड है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। तो आप इस सेक्टर को जरूर देख सकते हैं। और बाकी ऐसे अपडेट आ रहे हैं, मैं आता रहूंगा Q2 अपडेट्स ले लेके। बाकी थैंक यू सो वेरी मच। जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।